बच्चे को 40 क्वेश्चन की 4 ऑप्शन पर तो बात करो आप। हाँ एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। तो अगर चार एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो 4 क्वेश्चन हो गए। अगर ये ऑप्शन है तो वो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है? समझ पा रहे हैं? थोड़ा स्मार्ट तरीका रखोगे रख सकते हो। बहुत क्वेश्चन इतने हैं कि तुम साल में 5 बार रिवाइज कर लो सिलेबस को। सर ये साइंटिफिक समझ नोटिस में क्या आ रहा होता है? है? क्या हाँ कोई नहीं, रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन होता है। अपन हाँ बात करते हैं ना इस तरीके से। चलो तो अपन क्या पे बात कर रहे थे बेटा? गैसेस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे। गैसेस ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा बेटा बात कर लंग्स है, लंग्स से लेकर के टिश्यू ऑर्गन सेल तक O2 को बेटा बात करें कौन लेके जाता है, और O2 किस फॉर्म में जाती है, कितने तरीके से जा सकती है। वैसे अपन को पता है कि बेटा बात करें टिश्यू से लेके लंग्स में, अगर लंग्स से लेके आप O2 को टिश्यू तक लेके जा रहे हैं और ऑक्सीजन वहां पे जाके ग्लूकोज को ब्रेक कर रही है, ग्लूकोज के ब्रेक के बाद बेटा बात करें जो वहां पे बेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो CO2 है। CO2 को अपन ने यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस कहा था, तो CO2 को हमें बॉडी से निकालना भी पड़ेगा। अब CO2 को उठा के कहाँ लाना है अपन को? ऑर्गन से लेके, सेल से लेकर के, टिश्यू से लेकर के लंग्स तक लाना है। दोनों लगे बेटा लाने और ले जाने का काम कौन करेगा? ब्लड ही करेगा। आपकी बॉडी के अंदर दो ही बेटा बात के हमारे पास क्या है, दो ही हमारे पास कैरियर है, एक तो ब्लड है, एक बेटा बात करके हमारे पास लिम्फ है। ठीक है, पर यहाँ पे लिम्फ का काम तो होता है किसको? बड़े बड़े मॉलिक्यूल को लाना ले जाना, जैसे हमारे पास फैट को ले जाता है काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर बेटा बात करे ही या ब्लड ही वो कैरियर है, चाहे तो प्लाज्मा में होके जाए कैसे, चाहे तो बेटा बात के आरबीसी से बाइंड होकर के जाए। तो अपन क्या करते हैं, गैसेस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। गैसेस ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हुआ? ब्लड के द्वारा। ब्लड के द्वारा जो सबसे पहले अपने पढ़ा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में होता है। 2 फॉर्म में बेटा बात का इसका मतलब है जो फर्स्ट फॉर्म है वहां पे ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ट्रांसपोर्ट होती है। बताया था आपकी आरबीसी वाई कॉन्केव होती है। वाई कॉन्केव बेटा एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा 2 बीटा चेन होती है। हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है। आयरन बेटा Fe+2 फेरस कंडीशन में होता है। हर आयरन बेटा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। इसका मतलब एक आरबीसी या एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से कहां करेगा? लंग से ले जाएगा बेटा, और कहां ले जाएगा? टिश्यू में रिलीज करेगा। और ये भी हमने पढ़ा था कि हर एक 100 ml प्योर ब्लड जो है वो टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है, जबकि हर एक 100 ml प्योर ब्लड में नियरली बेटा बात में 20 ml ऑक्सीजन होती है। वो अपने बेटा जितनी ऑक्सीजन होती है उसका केवल 25% मतलब 5 ml डिलीवर करता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 फॉर्म में करना है। जो पहला फॉर्म है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। दूसरा बेटा बात करें जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है, 3% ऑक्सीजन, वो बेटा बात करें पता है प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर खुद ब खुद बेटा बात में घुल के पहुंचता है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अपन ने कर दिया 2 फॉर्म में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इन डिसॉल्विंग स्टेट बेटा बात करें बाय प्लाज्मा। अब दूसरी कंडीशन CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? CO2 का ट्रांसपोर्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन फॉर्म में होता है। जब बेटा बात के ब्लड लंग से टिश्यू पहुंच गया तो ऑक्सीजन दे दिया, अब जब लौट के बेटा बात करे कहा लंग्स आएगा तो CO2 उठा के लाएगा। तो CO2 ट्रांसपोर्टेड बेटा बात करें फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन 3 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म बेटा बात करने जो है CO2 का वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। नियरली 70% CO2 ट्रांसपोर्टेड बेटा बात करें फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बेटा बात करें कैसे? CO2 आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या थे टोटल? ब्लड वेसल्स। क्या थी बेटा बात कर? ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या रहेगा? ब्लड ही रहेगा। तो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड के अंदर मतलब क्या, जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड रहेगा। ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्लड सेल्स जिसको हम ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं, दूसरा प्लाज्मा रहेगा। अब जितनी ब्लड कॉर्पसेस हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, उसका नियरली बेटा बात करें कितना? 99%। कितना? 99% तो के लिए आरबीसी होती है, बची हुई 1% तुम्हारी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएगा। और जबकि आपको पता है कि गैस के ट्रांसपोर्ट में तो आरबीसी का ही काम है, तो अपन ने यहाँ पे कौन बनाया? आरबीसी बनाई। ठीक है, तो आरबीसी बेटा बात करें कि ऊपर आपको एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम CO2 को बेटा बात करें, जैसे CO2 टिश्यू से कहां पर आती है? ब्लड में आती है, डिफ्यूज होती है। CO2 और वाटर मिलकर के कार्बनिक एसिड बनाते हैं। कार्बनिक एसिड अगर एसिड है तो डेफिनेटली वो बेटा बात में ब्रेक होकर H+ रिलीज करेगा, बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो इस पर ने लिखा है यहाँ पे कि 70% बेटा बात में CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बचा हुआ बेटा बात में 20 to 25% नियरली 23% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो फ्री हो गया, ऑक्सीजन को उसने छोड़ दिया कहां पे? टिश्यू में। तो उतनी जगह बेटा बात करें किसकी? हीमोग्लोबिन की खाली हो गई, उसने उठा के CO2 को बाइंड कर लिया। तो हमारे पास कितना बेटा? नियरली 23%। एनसीईआरटी डाटा बोलती है एवरेज मतलब एक रेंज 20-25% बेटा बात में CO2 ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू बेटा फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब हीमोग्लोबिन का मतलब क्या है? CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के ट्रांसफर होती है। अब आपने कहा रिमेनिंग बेटा बात कर 7% जो CO2 है वो किस फॉर्म में बेटा बात करें? फ्री फॉर्म में, इन डिसॉल्विंग स्टेट बेटा बात करें बाय प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा ट्रांसफर होती है। तो जितना CO2 उसका 70% किसके फॉर्म में ट्रांसफर करो?
बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बचा हुआ बेटा बात करें 20 से लेकर 23% 25% किसके फॉर्म में करो, कार्बोनिल हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और बचा हुआ बेटा बात करें 7% किसके फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, डिसॉल्विंग स्टेट में करेंगे। और क्या करेंगे, अच्छा कुछ चीजें और भी बताई थी आपको, क्या बताया था, अगर बेटा बात करें जिस तरीके से अपन ये पढ़ रहे हैं कि भाई जो हीमोग्लोबिन है वो गैस का ट्रांसपोर्ट करता है, तो अगर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़े हो जो कॉम्प्लेक्स बने उसको अपन बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे बेटा CO2 अगर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए तो हीमोग्लोबिन और CO2 का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की, कार्ब अमीनोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो ऐसे बेटा बात करें अगर हीमोग्लोबिन से CO जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे बेटा बात करें हीमोग्लोबिन से अगर ओजोन जुड़े तो उसको मिथेमोग्लोबिन। समझ पा रहे हैं? ये अपन को याद, मिथेमोग्लोबिन बोला ना बेटा। आप देखो ना क्या लिखा है, कल से अभी बात की थी तो कल ही इतना क्लियर हो गया था। अच्छा आगे वाले पॉइंट पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला कि अगर बेटा CO2 का ट्रांसपोर्ट देखना है तो ये बोला था कि जैसे बेटा ये हमारे पास टिश्यू है, टिश्यू मतलब क्या होगा, ऑर्गन के अंदर ही बात कर रहे हैं अपन, ऑर्गन टिश्यू सेल। और बेटा जब हमारे पास किसी टिश्यू किसी ऑर्गन से होकर के ब्लड वेसल्स गुजरती है तो जब ब्लड आता है बेटा किसी टिश्यू को किसी ऑर्गन को तो प्योर ब्लड लेके आता है डॉक्टर साहब। प्योर ब्लड का मतलब है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा रहेगा, जितना कितना रहता है 95, और बेटा CO2 का पार्शियल प्रेशर कम रहता है, कितना है 40। तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ऐसे ब्लड को अपन बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कहलाता है बेटा प्योर ब्लड। क्या कहलाता है, अब चूंकि बेटा बात प्योर ब्लड जब टिश्यू के पास आया तो टिश्यू के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है पता है अपन को, 40 मिलीमीटर मरकरी, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 45 मिलीमीटर मरकरी। जो ब्लड आ रहा है उसमें O2 है 95 और इधर O2 कितना है बेटा बात करें 40 है। यहाँ O2 कितना है, O2 कितना है 40 है ना बेटा, 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और CO2 कितना डॉक्टर साहब बताओ टिश्यू में, 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो उठा के देखो जब भी दो गैसें अगर एक दूसरे के दो बेटा बात करें ऑर्गन हो या ब्लड वेसल्स हो ऑर्गन हो, अगर अगल बगल में आएंगे और जब उनकी गैसों का बेटा पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होगा तो गैसें हमेशा कहां से कहां डिफ्यूज होगी, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। O2 यहाँ 95 है यहाँ 40 है तो O2 बेटा बात करें देखो जैसे ये ब्लड वेसल्स आए ये हीमोग्लोबिन आया किसके अंदर, RBC, ब्लड वेसल्स के अंदर RBC, RBC के अंदर देखें तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है KH बेटा बात करें KHbO2 के फॉर्म में। KHbO2 बेटा यहाँ ब्रेक होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, कम था, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम था टिश्यू में। तो बेटा बात करें हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटता है KHb और O2 में, O2 डिफ्यूज हो जाता है बेटा बात करें टिश्यू में तो 40 से इसका अमाउंट बढ़ जाता है। और टिश्यू को तो लगातार बेटा ऑक्सीजन का यूज करना है ये ग्लूकोज को तोड़ने में, ग्लूकोज को तोड़ेगा जो टिश्यू होता है वो क्या करेगा बताओ बेटा बात, ग्लूकोज को तोड़ेगा। जैसे C6H12O6 बेटा बात करें एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए अपन जो ऑक्सीजन ला रहे हैं 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल खर्च करते हैं और बेटा बात करें यहाँ पे 6 CO2 ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है, 6H2O पैदा होता है। लेकिन ग्लूकोज हमने क्यों तोड़ा सर, एनर्जी के लिए। कितनी एनर्जी पैदा होती है बेटा बात करें 36 या 38 ATP बताए थे आपको, याद आ रहा है कुछ। अगर हमारे हार्ट लिवर और किडनी की बात करें तो 38, बाकी सारे प्लांट हमारी सारी बॉडी में 36 ATP पैदा होते हैं। लेकिन बेटा बात करें जो CO2 पैदा हो गया इसको तो बाहर फेंकना पड़ेगा ना, समझ पा रहे, तो यही तो CO2 लगातार यहाँ पैदा हो रहा है। जो ब्लड आया था उसमें CO2 कितना था 40, कम ब्लड था, कम था CO2, और यहाँ बेटा टिश्यू में कितना था हमारे पास 45। तो जो CO2 होता है वो बेटा बात करें क्या हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा टिश्यू से, कहां पर, आपके ब्लड में। ब्लड में जैसे बेटा बात करें CO2 आया तो इसमें से अपन ने क्या बोला था कि जो मोस्ट ऑफ CO2 है 70% CO2 वो बेटा बात करें वाटर से जुड़ जाता है या वाटर CO2 से जुड़ जाता है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोला डॉक्टर, लेकिन बेटा बात करें CO2 से पानी जोड़ने का काम कौन करेगा, एक कैटलिस्ट करेगा। कैटलिस्ट का काम हमारी बॉडी में कौन करता है डॉक्टर साहब, एंजाइम करता है। एंजाइम बेटा बात करें अपन ने पढ़ाए थे, इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम मेनली कहां मिलेगा, RBC की सरफेस पर, और थोड़ी बहुत कहां मिलेगा बेटा, प्लाज्मा में। कहां मिलेगा, थोड़ी बहुत प्लाज्मा में, याद रखना। अपन ने कहा था जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता है वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। इसका मतलब बेटा बात करें नियरली कितना, 10 लाख बेटा बात करें मॉलिक्यूल को, CO2 के 10 लाख मॉलिक्यूल का एक सेकंड बेटा बात करें हाइड्रेशन कर करके किसमें बदल देता है, कार्बोनिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन कहा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को जो एक्टिवेट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, जिंक मेटल करेगी। कौन करेगी बेटा, जिंक मेटल, मतलब Zn+2 के फॉर्म में। अब जब बेटा बात करें CO2 का हाइड्रेशन कर दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ने, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बेटा बात करें टूटेगा H+ और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट बेटा बात करें RBC से निकल के प्लाज्मा में पहुंचता है, तो प्लाज्मा में जैसे पहुंचेगा तो नेगेटिव आयन यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पे केवल H+ रह जाएगा। तो आयनिक बेटा बात करें हमारे पास क्या आ जाएगी,
इम्बैलेंस हो जाएगा, आयनिक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस आयनिक बैलेंस को बेटा बात करें फुलफिल करने के लिए जो प्लाज्मा में NaCl होता है किसके फॉर्म में, Na प्लस के Cl की फॉर्म में, तो क्लोराइड आयन बेटा बात करें कहाँ प्लाज्मा से आरबीसी में इंटर कर जाते हैं। तो क्लोराइड आयन का प्लाज्मा से आरबीसी में जाना कहलाता है क्लोराइड शिफ्टिंग। इसी को अपने नाम दिया था हैम्बर्गर इफेक्ट। क्या नाम दिया था? तो हैम्बर्गर इफेक्ट क्या होता है पता चल गया, क्लोराइड शिफ्टिंग। क्लोराइड कहाँ शिफ्ट किया बेटा बात करें प्लाज्मा से आरबीसी में, क्यों किया? ताकि आयनिक बैलेंस बना रहे। समझ पा रहे हो? तो जब बेटा बात करें यहाँ कार्बोनेट आ गया और HCl बेटा बात करें आरबीसी में चला गया, तो ये फ्री हुआ, वो कार्बोनेट के साथ मतलब बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर के सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में CO2 को ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा? अब चूंकि ब्लड कहां जा रहा है बेटा बात के बताओ, कहां से कहां जा रहा है? ये ब्लड टिश्यू तक आया था ना, तो टिश्यू कहां जा रहा होगा? वापस लंग्स तक जा रहा होगा। अरे सीधी सी बात है, अगर बॉडी से कोई लंग्स आया तो वापस वो लंग्स से बॉडी को जाएगा ना। नहीं समझ पा रहे? तो डेफिनेटली ये ब्लड कहाँ आया? लंग्स से आ रहा है बॉडी के पास, टिश्यू के पास, तो टिश्यू से कहाँ के लौट के जाएगा? लंग्स में जाएगा। नहीं समझ पा रहे? पर इन दोनों के बीच में बेटा बात की जो ब्लड पंपिंग का काम करता है वो कौन करता है? वो हार्ट करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गया। अब डॉक्टर साहब मैंने क्या बोला? क्लोराइड अंदर आ गया बेटा, इधर क्या बचा था? KHB, इधर क्या बचा? H। KHB H प्लस मिलकर के बनाते हैं HHB, और बेटा बात करें K यहाँ से रिलीज होकर Cl के साथ मिल जाता है, बन जाता है KCl। अब जो HHB है हीमोग्लोबिन का जो अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप इसमें भीतर रहता है, तो अमीनो ग्रुप के साथ जो हमारे पास CO2 है वो जुड़ के बनाता है क्या बेटा बात करें? HHB NH3 जिसको अपन बोलते हैं क्या? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और कार्ब अमीनो फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपने देख लिया। अरे देखा कि नहीं देखा? समझ पा रहे? तो अपन ने क्या बोला बेटा, जो CO2 है, CO2 का 70% कार्बन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसफर करो, और CO2 का बेटा बात करें 20 से 25% हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप से जोड़ के बेटा कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसफर करो। बचा हुआ CO2 का 7% फ्री फॉर्म में बेटा बात करें डिसॉल्व करके प्लाज्मा में उसको ट्रांसफर कर दो। ये यहाँ पर बताया था कि जो तो आपका लंग्स होता है, लंग्स का काम बेटा बात करें ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, मतलब बेटा बात करें गैसों का एक्सचेंज करना होता है। तो जब बेटा बात करें हमारे पास लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में। तो हार्ट के किस चैम्बर में जाता है डॉक्टर साहब? लेफ्ट ऑरिकल। तो लेफ्ट ऑरिकल में हार्ट से ब्लड निकलेगा तो बेटा वो प्योर ब्लड होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन 95 होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, CO2 कम होता है, 40 पढ़ा है अपने कई बार पढ़ा। लेफ्ट ऑरिकल से बेटा बात करें बाइकस्पिड वॉल्व बिटल वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो कहाँ आता है? टिश्यू में आता है। इसका मतलब प्योर ब्लड आ रहा है। समझ में आ रही है? और एक बार अगर बेटा वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो जितना वॉल्यूम ब्लड का निकलता है उसको अपने नाम देते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला था? और एक मिनट में बेटा बात करें जो भी वेंट्रिकल ब्लड को पंप आउट करता है उसको अपने नाम दिया था कार्डियक आउटपुट। क्या बोला था? कार्डियक आउटपुट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम का जो वॉल्यूम था वो 70 ml था, और कार्डियक आउटपुट की बात करें एक मिनट में कितना निकालता है एक वेंट्रिकल? लगभग 5 लीटर, मतलब 5040 ml निकाला था अपन ने। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा बात की जब टिश्यू को आएगा, ये बेटा बात कर हार्ट से ब्लड, तो उसमें बॉडी क्या करेगी? O2 को ले लेगी, CO2 को डाल देगी। CO2 को बेटा बात करें क्या कर दिया? डाल दिया। इसका मतलब ब्लड वापस CO2 बढ़ गया, तो CO2 कंसंट्रेशन बढ़ने से ब्लड होगा इम्प्योर। ये इम्प्योर ब्लड बेटा बात करें कहाँ पहुंचेगा? हार्ट में। हार्ट के लेफ्ट और राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल। समझ पा रहे? राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा ना वो कहाँ पहुंचेगा? लंग्स। अब लंग्स में पहुंचेगा तो क्यों पहुंच रहा है? प्योर होने के लिए। इसका मतलब बेटा बात करें जो ब्लड निकला कहाँ से? बॉडी से, उसमें CO2 45, O2 बेटा 40 है, मतलब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, इम्प्योर ब्लड है, और फिर लंग्स में पहुंचा तो लंग्स क्या करेगा? अपन वापस इस ब्लड में से बेकार चीजों को लंग्स को दे देंगे और O2 वापस उठा लेंगे, तो ब्लड फिर से क्या हो गया? प्योर हो गया। फिर CO2 जब बढ़ा है बेटा लंग्स में, तो CO2 क्या कर देगी बॉडी? लंग्स जो है बॉडी वो एनवायरमेंट CO2 को रिलीज कर देगी एक्सपायरेशन के द्वारा। O2 जो खर्च हुआ है यहाँ पे कम, O2 को वापस ले लेंगे इनहेलेशन। समझ पा रहे? इंस्पिरेशन के द्वारा। तो ये अपन ने देखा था गैसेस ट्रांसपोर्ट। क्या देखा था? 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे कि जब किसी बेटा बात करें बॉडी को, ऑर्गन को ब्लड लेके जो ब्लड वेसल्स आ रही है, देख रही है यहाँ से यहाँ तक रेड बना है, इसका नाम था बेटा आर्टरी। तो ये ऑक्सीजन ला रही, ऑक्सीजन रिच था। जो इसके आगे वाला, जब किसी टिश्यू से बेटा बात करें ब्लड लेके जाती है कोई ब्लड वेसल, तो इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें? वेन बोलते। क्या बोलते? वेन। लेकिन इस ऑर्गन से जब ब्लड जा रहा है बेटा बात करें तो CO2 अपने साथ लेके जा रहा है, तो इसमें CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब बेटा CO2 और पानी मिलकर के इस ब्लड में बना देंगे H2CO3, H2CO3 टूट करके H+ पैदा करेगा। प्रोटॉन अगर ज्यादा पैदा हुआ तो इसका मतलब है क्या होगा? ब्लड का pH कम हो जाएगा। तो ब्लड का pH बेटा बात करें जो रह जाता है वेन में, वो कितना होता है? 7.33। इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक। जबकि ब्लड जो आया था उसमें बेटा CO2 कम था, तो इसका जो pH रहता है वो क्या रहता है हमारे पास? 7.44। तो आर्टरी के कंपेयर में वेन का जो pH होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है? आर्टरी के कंपेयर में वेन का pH थोड़ा कम होता है, एसिडिक होता है। और वेन के कंपेयर में आर्टरी का जो pH होता है वो कैसा होता है? स्लाइटली
बेसिक होता है 7.4 वो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि वेन के जो बेटा बात कर रहे हैं बिल्कुल ब्लड है उसमें CO2 थोड़ा ज्यादा है तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनेगा तो H प्लस ज्यादा पैदा होगा तो pH गिर जाएगा तो ब्लड का pH कम होगा तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये हर जगह की कहानी है। उम्मीद करते हैं कि आपने इन पे क्वेश्चन भी लगाए हैं अपने, समझ पा रहे तो सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। कुछ और अगर डाउट हो तो बात कर सकते हैं आप। अच्छा एक आध कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो, ये बेटा बिल्कुल तरीका याद रखना है, किसका पीएच ज्यादा किसका कम, थोड़ा सा समझ पा रहे। CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में कितने तरीके से, सबसे ज्यादा CO2 कितने तरीके से, O2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में, कहां से कहां O2 जारी, कहां से कहां CO2 जारी, हो जाएगा। चलो ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं किस पर बेटा।